इस उम्मत पर एक ऐसा जमाना आ गया, अल्लाह अकबर, इतना अपने आप को गिराएगा, अपनी जात को गिराएगा, अपनी शान को गिराएगा, अपनी औकात को गिराएगा। अल्लाह अकबर। अभी पिछले दिनों, मैं जगह की बात नहीं करता मेरे अजीजों, आज से 1.5 महीने पहले मैं एक जगह जलसे पे गया। उन्वान था, खत्म नबूवत का उन्वान था। 4-5 नात खान हजरात, कुर्रा हजरात, खुतबा हजरात आए थे। पता है मेरे अजीजों बाद में क्या कारगुजारी हुई, कितनी किताबें बिकी, कितनी अवामुन्नास आई, कितनी साइकिल कार मोटरसाइकिल के टोकन बटे। सारी कारगुजारी के बाद एक मौलवी साहब कहने लगे, आज तो अजीब बात हो गई। खत्म नबूवत के प्रोग्राम में आने वाले मोटरसाइकिलें आपस में खड़ी हुई थी। एक मोटरसाइकिल वाले का पेट्रोल की टंकी का कवर टूटा हुआ था, वो जाते हुए अपना कवर उतार कर साबुत कवर किसी का उतार के ले गया है। ये हाल है, ईमान गरम है। मेरा भी ईमान गरम, तुम्हारा भी ईमान गरम। माजरत के साथ में आपकी जात पर अटैक नहीं कर रहा। उलमा इकराम को निकाल कर, मेरे जैसे 1-2 सारे नहीं, बल्कि कोई भी नहीं, सब में निकम्मा मैं बैठा हूँगा। 5000 का नोट फेंक के देख लो, अभी आपको पता लग जाएगा ईमान ठंडा है कि ईमान गरम है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अल्लाह ज़माने की कसम, असर के वक़्त की कसम उठा रहे हैं। भला मालिक कायनात को कसमें उठाने की क्या जरूरत, फरमाया सारे के सारे इंसान खतारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेके आए, व अमिलुस सालिहात, ईमान को मजबूत बनाना, ईमान की मजबूती की शर्त अमाल सालेह है। इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल करीब, तेरी नमाजें तुझे बेहयाई और गुनाहगारी के कामों से रोक देंगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कराड़ों के बाजारों में जाके देख लो, हिंदुओं के बाजारों में जाके देख लो, सिखों के बाजारों में जाके देख लो, नकलो हरकत से तुम्हें अपने मजहब की पहचान करवाएगा। कितनी बदनसीबी की बात है, चनियोट के बाजार में कोई हिंदू कराड़ कोई नहीं, कोई यहूदी ईसाई कोई नहीं, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है, न खरीदार का पता लगता, न गाहक का पता लगता, न दुकानदार का पता लगता कि कौन बेईमान है कौन ईमान वाला, कोई पता नहीं लगता। लेकिन हमने किरदार ऐसा बनाया, शबात ऐसी बनाई, सूरत सीरत ऐसी बनाई कि मेरे अजीजों मुसलमान पहचानना मुश्किल हो गया है। वो दुकानदार जिसके पास गाहक वापिस आया और कहा जी आपकी दुकान से कल सौदा लेकर चला गया था, क्या हुआ ऐसे? अजी इसकी घर के अंदर जरूरत नहीं, इसे वापिस कर लो। अब हम क्या कहेंगे? नहीं भाई नहीं, पन्नी खुल गई इसकी, तो इसे कौन लेगा? वो कहने लगा नहीं आपकी मेहरबानी, परसट दे चौक के अंदर। फिर ये तमाशा बढ़ता बढ़ता बाजारों में जाएगा, घरों के अंदर जाएगा, फलाने की फलाने से लड़ाई हो गई। एक ही आपस की डीलिंग है जो मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने डीलिंग फरमाई और आपने बतलाई और उलमा इकराम ने इसकी तजरीह फरमाई। फरमाया दुकानदार के पास ग्राहक आया और ग्राहक ने कहा हजरत कल आपसे चीज ले गया था, इसकी जरूरत नहीं, वापस कर लो। अब ग्राहक खंदा पेशानी के साथ पैसा आया, कहले कोई बात नहीं अजी कोई नहीं, आपने नहीं खरीदा, कोई और लेकर चला जाएगा, ये ने बेचने के लिए रखी है, बताओ कितने पैसे? इतने दिए थे। लो भाई कुछ और चाहिए? नहीं। अच्छा भाई तुम्हारी मेहरबानी। वो इसका शुक्रिया अदा करे, वो इसका शुक्रिया अदा करे। फरमाया ऐसे दुकानदार को मैं आमना के लाल की तरफ से पैगाम दे दो, ऐसे दुकानदार जो अपने गाहक को खुश करे, कयामत के दिन में ऐसे दुकानदार को अपने सीने से लगा के जन्नत में लेके जाऊंगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। जब ईमान की अंदर चिंगारी जली हुई होगी, ईमान के अंदर शमा रोशन होगी, तो फिर मेरे अजीजों आंख का हया को करने का, जुबान को सच बोलने का, मेरे अजीजों जिंदगी की सांसों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा के मुताबिक जीने का दिल करेगा। जब ईमान अंदर कमजोर है तो मेरे अजीजों दीन रुड़ता हुआ बहता हुआ, दीन की बुनियादें कमजोर नजर आएंगी। इसी यही वजह है मेरे अजीजों आज हमारा दीन के ऊपर कुछ लगाने को दिल नहीं करता, ना औलाद ना माल ना जान, तरगीब दे के
के थक जाओ, कभी जन्नत की बशारतें दे दी, कभी साहबा के साथ की बशारतें दे दी, कभी हौज़े कौसर पर खड़े होने की बशारतें दी। अल्लाह अकबर, बातें तुम सिद्दीक अकबर की सदाकत की, सिद्दीक के आसार की, क़यामत के दिन सिद्दीक के साथ की करते हो, और ईमान हमारा इतना कमजोर कि अल्लाह के दीन के लिए कुछ जुबान से बोलना, हाथ से खर्च करने को तैयार कोई नहीं। कहां से लाओगे वो अबू अकील अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा मेहर? रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा मांगा, ज़ारों कतार घर के अंदर बैठ रहे, घर वाली कहने लगी कोई मौत मैयत नहीं नजर आ रही, कोई जनाजा नजर नहीं आ रहा, तेरे जिस्म पर कोई दाग धब्बा जख्म का निशान नजर नहीं आ रहा, अंदरूनी चोट लगी, बीमारी लगी, आज किसी ने तुझे कुछ कह दिया, क्या वजह? तेरी आंख का आंसू खत्म नहीं हो रहा, तेरा रोना बंद नहीं हो रहा, तेरे रोने की आवाज बंद नहीं हो रही, अब क्या करे? मुझे ना भूख लगी, ना कपड़े की जरूरत, ना मेरे जिस्म में दर्द हो रहा, ना मुझे आराम की जरूरत है। आज रिसालत में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरक्की के लिए चंदा मांगा, मेरे पास देने के लिए खजूर का भी दाना कोई नहीं। घरवाली कहने लगी, अचानक मेरा घर वाला उठा, अबू अकील अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर से निकले, मदीने की गलियों में से घूमता हुआ मदीने से बाहर निकल गया। दिल का उजाला नहीं, शाम का वक्त नहीं, रात के अंधेरे में कह रहे, ओह लोगो मेरे से मजदूरी करवा लो, खाली हाथ लेकर मुझे आमना के लाल के सामने जाते हुए हया आ रहा है। एक यहूदी के बाग को सारी रात मेरा अजीजो पानी लगाते रहे, सुबह 2 सा खजूरे 6.5 किलो खजूरें मिली। बाद रवायत में आया अपने घर के पास से गुजरे, खड़े हो गए, पर मैं आधी घर दे दूं या आधी ले जाऊं। बाद जगह आया कि आधी घर दे दी, आधी लेके मस्जिद नबी में चले गए। माल का, गल्लों का, अनाज का ढेर देखा कि 3 किलो खजूरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हुए शर्म आ गई। मस्जिद के कोने में खड़े होकर, मस्जिद की दीवार के पास है, मस्जिद के दरवाजे से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तकने लगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए, कमली वाले तेरा एक दीवाना मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है, अल्लाह फरमा रहे हैं जा मेरा पैगंबर इसके हाथ से माल ले ले, और इसके हाथ के माल को लेकर, इसकी खजूरों को लेकर सारे अनाज और गल्ले के ढेर के ऊपर फैला दे, डाल दे, और इसे कह दे खालिक के कायनात ने तेरी 3 किलो खजूरों वाला सदका कबूल कर लिया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही औलाइका हुमुल मुत्तक़ून। कौन? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर। अबू बकर तेरी साल के क्या कहने। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए और आप फरमाने लगे क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनका नाम अमाल उनके दाएं हाथ में, जिंदगी का कच्चा छट्टा उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। पूरी जिंदगी की, दिल के उजाले की, रात के अंधेरे की, गमी की, खुशी की, मौत की, मैयत की, रोने की, धोने की, बचपने की, लड़कपने की सारी कारगुजारी उसके दाने हाथ में पकड़ाई जाएगी। और बाज बदनसीब होंगे, उनका नाम अमाल बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। फिर आप खामोश हुए, फिर अचानक आपके होंठ खिले और आपने फरमाया उमर का नाम अमाल उसके दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा। सुनने वाले ने जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा, कमली वाले का चाचा क्या बात है, पहले आपने नाम अमाल की बात की, फिर आपने जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात की। खलीफा अव्वल तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, लगता है आप अबू बकर का नाम भूल गए। आपको तो अबू बकर का पहले नाम लेना चाहिए था, आपने उमर का नाम क्यों ले दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू बकर के क्या कहने, अल्लाह अकबर। नामा माल दाने हाथ में पकड़ाने से पहले अल्लाह फरिश्तों के जरिए अबू बकर को पहले ही जन्नत में पहुंचा देगा। ये वही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिससे पूछा गया बता तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तेरे अंदर की आरज़ू क्या, ख्वाहिश क्या। नज़्रु इला वजही रसूलिल्लाह। ओ लोगों में सिद्दीक़ की तमन्ना ये, आंख मेरी वो चेहरा मुस्तफ़ा का हो, वो अपना चेहरा दिखाते रहे, सिद्दीक़ देखता रहे, ऐसी देखते देखते सिद्दीक़ के दिल तमाम हो जाए।
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कायनात है, अफीफा कायनात है, इस्लाम की मलका है। अल्लाह अकबर, कितनी लाडली कितनी प्यारी बीवी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सहाबा इकराम में पूछने लगे, आपसे पूछा गया रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा कितना प्यार है, किससे प्यार है? आपने फरमाया मुझे मेरी बीवी आयशा से मुझे बड़ा प्यार है। अपने घर में जाके अपनी अम्मी के सामने, अपने अब्बे के सामने के, अब्बा तेरी बहू से मैं बड़ा प्यार करूं। अम्मा जान सुबह इंशाल्लाह मदरसे के अंदर बैठी होगी। बीवी से मोहब्बत करना, यही तो वजह क्या हो आज औलाद का जो नस्ल का ढेर तुम लगा रहे हो, तुम्हारे सामने एक कचरे का ढेर है माजरत के साथ। पर्दे के अंदर बात करूंगा, मेरी बहनें बैठी हैं, बीवी कोई ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं। मेरे अजीजों ये तो तरबियत खाना है। अल्लाह अकबर, उस्ताद टीचर हुआ करता है, बाप टीचर हुआ करता है, माँ की गोद दर्सगाह हुआ करती है। जब बाप ने अपने फर्जों को निभाना छोड़ दिया, स्कूल ने भी मेरे अजीजों, स्कूल ने भी किरदार बनाना छोड़ दिया है। सारे के सारे मेरे सामने इस वक्त मेरे समेत बायजीद बगदादी, बायजीद मुस्तानी, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की औलाद बन के बैठे हो। मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे दिमाग के अंदर कौन सी बीमारी है कि इस सर्दी के मौसम में रात को एक एक बजे चने उठ के रोडों पे धक्के खाते हो? क्या तुम्हारे पास औलाद कोई नहीं? क्या तुम्हारे पास बेटे कोई नहीं? क्या तुम्हारे पास बेटियां कोई नहीं? रहने के लिए आला किस्म का मकान कोई नहीं? सोने के लिए अच्छे से अच्छा बिस्तर कोई नहीं? खाने के लिए अच्छे से अच्छी चीजें कोई नहीं? तो फिर क्या वजह है कि तुम्हारे जैसे अक्लमंदों को रात के अंधेरे में कौन सी चीज है जो रोडों के ऊपर धक्के दिलवा रही है? बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा इंसान जलेबी वाली दुकान पर, मूंगफली वाली दुकान पर, बड़े बड़े पढ़े लिखे इंसान पान वाली दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं। औलाद तेरी दुआओं की मुंतज़िर है। क्या तेरे बारे में ये नहीं कहा गया कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा? किसी की जिंदगी के 40 साल, मेरे 50 साल से ऊपर के, किसी के 30 साल। ईमानदारी से बता, इस सारी जिंदगी के अंदर एक मरतबा ये दुआ का जुमला जुबान पे आया है? मांग तो फीक ही नहीं कभी। बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, दुआ करो जी बेटा हो जाए। पैगंबरों की दुआ, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। न पैगंबर के खून में फर्क है, न पैगंबर के मनसब में फर्क है, न पैगंबर के नुत्फे में फर्क है, न पैगंबर के किरदार में फर्क है, न पैगंबर के घराने में फर्क है। फिर भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे नेक औलाद देना, अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमाना। पैगंबरों के खुदा को औलाद के बारे में रोके दिखाए तो उम्मती होके हंस के दिखाए, तुझे शर्म नहीं आती? माल अल्लाह की बड़ी नेमत है, औलाद अल्लाह की बड़ी नेमत है, फरमाबरदार घरवाली अल्लाह की नेमत है, अखलाक अल्लाह की नेमत है, कारोबार अल्लाह की नेमत है। इसके साथ मेरे अजीजों, इन सारी नेमतों को दुआ फरमाओ जी कारोबार चल जाए, दुआ फरमाओ जी मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, दुआ फरमाओ मेरी घरवाली ठीक हो जाए। कभी आपने मैंने जो दुआ मांगी, कभी आपने मैंने फिक्र की हो, कभी आपने मैंने ये दुआ की हो जिस दुआ के बारे में अल्लाह का कुरान तलकीन कर रहा है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना। इलाहुल आलमीन, मैं तेरे दरबार में हाथ उठा के सर झुका के रो रो के मांगता हूँ, अल्लाह ईमान की दौलत के बाद मुझे मौत के वक्त तक गुमराह न कर देना। मकान बचाने वाले 50 नजर आएंगे, घर संभालने वाले 50 नजर आएंगे। न यकीन कर होता, आज मस्जिद में ऐलान करवा के देख ले, हजरात फलाने का इंतकाल हो गया, तेरी तदफीन की फिक्र बाद में होगी। सबसे पहले तेरी जेब खाली होगी, तेरी अलमारी की चाबियां तेरे पास से लेंगे, तेरे शनाख्ते कार्ड का पता नहीं लगेगा, तेरे आइडेंटिटी कार्ड का पता नहीं लगेगा, तेरी जमीन के कागजों का पता नहीं लगेगा। रात के अंधेरे में दुकान खोल के गले से पैसे निकाल के ले आएंगे। रब्बे अकबर की समय कितनी बदनसीबी की बात है, 4 दुकानों का मालिक बन गया, 5 बच्चों में से कोई भी अपने बाप को कफन देने वाला नहीं आया।